ध्यान से सुनेंगे सभी। बेटा हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला which help to calculate area of triangle, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एक ऐसा फॉर्मूला जो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, इन विच हाइट इज नॉट गिवन। बेटा जिस ट्राइंगल की हाइट हमें पता नहीं होती या गिवन नहीं होती, ऐसे ट्राइंगल्स जिन ट्राइंगल्स की सिर्फ और सिर्फ हमें 3 साइड्स पता होती है, ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें हमें सिर्फ क्या पता हो, ट्राइंगल्स की 3 साइड्स पता हो, ABC 3 साइड्स पता है, हमें कोई हाइट इस ट्राइंगल की नहीं पता। आपको पता है नॉर्मल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया निकालने का? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना बच्चों? साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, सब समझेंगे। बट अगर आपको हाइट ही नहीं पता तो क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं। तो अगर हमें हाइट नहीं पता होती तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। इसके 2 स्टेप है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं S से, स्मॉल s से। क्या है ये? सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है A + B + C / 2, यानी कि तीनों साइड जो दे रखी है आपको, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 दिया है, 3 दिया है, तो 2 + 2 + 3 तीनों को प्लस करना है और किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो क्या आएगा आपका? सेमी। इसको किससे लिखते हैं? S से। इसका नाम सेमी पेरीमीटर क्यों पड़ा? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने सम ऑफ ऑल साइड्स तो किया है, पर क्योंकि इससे किससे डिवाइड कर दिया? 2 से, तो इसका नाम पेरीमीटर नहीं है, सेमी यानी आधा पेरीमीटर। समझ आया? क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या है? जो भी पेरीमीटर आया, पेरीमीटर क्या होता है? A + B + C, सारी साइड्स का सम। जो भी पेरीमीटर आया हमने उसका हाफ कर दिया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। मैम इसका मतलब यूज क्या होगा इस फॉर्मूले? अब ये स्टेप 2 में यूज होगा, ठीक है? अब स्टेप 2 में इसका यूज है, जब भी आपको एरिया निकालना होगा तो आपको लिखना है रूट, ध्यान से लिखना S - A। S क्या है, कहाँ से आएगा? और S - A होगी हमारी पहली साइड। तीनों में से किसी को भी एक A मान सकते हो आप लोग, कोई जरूरी नहीं है। मल्टीप्लाई में फिर S - B, मल्टीप्लाई में S - C। और रूट को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगी और हमारा एरिया आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? स्टेप 1 स्टेप 2 अच्छा सारा नोट करो, फिर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ध्यान से सीखिएगा। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, मतलब एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, रोड पे बोर्ड्स लगे होते हैं ना, ऐसे एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पे लिखा है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड मतलब आगे स्कूल है, ठीक है? अब ये जो बोर्ड लगा है, ये जो ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब कौन बताएगा? हैंड रेज करो, बताओ परी। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? वेरी गुड, जिनकी तीनों साइड्स अलग होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिनकी 2 साइड सेम होती है। तीनों याद रखना बेटा। इक्विलेटरल जिनकी तीनों साइड्स सेम होती है, स्केलेन जिनकी तीनों साइड्स अलग होती है, आइसोसेलेस जिनकी 2 साइड सेम होती है, ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में ये तो देनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने आपको रफिक डायग्राम बना के बता दिया। अब ध्यान से देखो,
क्वेश्चन कह रहा है जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसको पहले नाम दे देते हैं ABC और इसकी तीनों साइड्स ना A है, स्मॉल a। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, देखा आपने क्वेश्चन में देखा, बोलो यस मैम। क्या है तीनों साइड्स? इक्वल। तीनों इक्वल है और तीनों A दी हुई है। बोल तो रहा है तीनों A है, बोला ना इसने। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है पेरीमीटर दिया है इसने ना, बहुत स्मार्ट है ये क्वेश्चन। पेरीमीटर क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? अभी सिखाया था। पेरीमीटर इज दी अमन सम ऑफ ऑल साइड्स। क्यों पेरीमीटर दे दिया क्वेश्चन ने? ताकि जब आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, आप पेरीमीटर रखोगे 180, सम ऑफ ऑल साइड्स को करोगे A, दूसरी साइड भी क्या है A, दूसरी साइड भी A है, तो कितनी A हो गई बोलो? 3A हो गई। तो A को यहीं छोड़ो, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो 180 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या डिवाइड होके आपको एक साइड मिल गई 60। पेरीमीटर क्यों दिया था? ताकि पेरीमीटर का इक्वल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड 3 आई, 3 नीचे जाके डिवाइड हुआ और ये कितना आ गया 60। नाउ ऑल द साइड्स आर 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि देखो पेरीमीटर किस में दे रखा था क्वेश्चन, देखो तो इसलिए हमारी साइड्स भी सेंटीमीटर में। साइड्स आ गई। अब एरिया निकालना है। एरिया के लिए वही दो स्टेप। स्टेप 1 क्या होता है, जल्दी बोलो? सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाय 2, या एक और फॉर्मूला लिखवाया था, पेरीमीटर बाय, क्या यहाँ पेरीमीटर दिया 180, तो सीधा पेरीमीटर को किससे डिवाइड कर दोगे तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। कितना आया सेमी पेरीमीटर? 90। ठीक है, जो भी पेरीमीटर दे रखा होता है, जो सारी साइड्स का सम होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा S, यानी कि सेमी पेरीमीटर। अब स्टेप 2 में हम निकालेंगे एरिया, और एरिया का फॉर्मूला आपको बताया था S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब S क्या रखें? 90, और फिर से S 90। A क्या है? तीनों साइड्स क्या है? ABC, तीनों ही साइड्स इक्वल है 60, तो 90 माइनस, फिर से 90 माइनस, और फिर से 90 माइनस। 90 में से 60 माइनस करेंगे 30। बेटा रूट को सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो नंबर डबल होते हैं उन्हें पेयर कर लेते हैं, तो 30 और 30 पेयर हो गया एक। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक ही नंबर बाहर आता है। याद रखना, रूट के अंदर जो जो नंबर आपको सेम दिखते हैं वो बाहर आते हैं, तो वो एक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना रूट के अंदर उनकी पावर क्या होती है? हाफ। आपको पता है ना, किसी भी कोई भी नंबर अगर रूट में है तो इसका मतलब उसकी क्या पावर है? हाफ। तो ये 30 की पावर हाफ और 30 की पावर हाफ, हाफ और हाफ मिलके कितना आ गया? 1 है ना। देखो 30 की पावर हाफ और 30 की पावर हाफ क्या हो गया? हाफ प्लस हाफ, बोलो 1, यानी कि अंदर तो देखने में 2 30 है, पर जब बाहर आते हैं तो एक ही हो जाता है। याद रखना, रूट से जब बाहर आते हैं नंबर तो बेटा आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, मैं दोबारा नहीं आपको अलाउ करूंगी। दिस इज वेरी बैड। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। मुझे फिर समझ नहीं आता चीजें। पहले भी साथ साथ नोट कर रहे थे, पूरी क्लास बाद में करती है, आप पहले कर लेते हो। अभी समझने की जरूरत है ना, फिर जैसे ही सब कुछ समझाओगे धीरे आए नहीं समझ में हमें। क्लास जब भी आपके पास रूट में दो नंबर होते हैं सेम, तो वो रूट से बाहर आता है और नंबर सिंगल हो जाता है। अच्छा अंदर क्या बचा आप जल्दी बोलो? 90। एक 90 और एक 30। अभी पेयर नहीं दिख रहे ना, कोई बात नहीं, आप एलसीएम ले सकते हो। अच्छा 90 का एलसीएम लेना आता है आपको? रफ में आता है ना? 3 3 9 और 0 का 0 एलसीएम लेना सबको आता है ना? मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि मुझे फिर से इन दोनों से ही पेयर मिल जाएगा। 90 को क्या लिख रही हूँ मैं? 3 × 30 और एक 30 पहले से ही है। अच्छा देखो कोई पेयर बना, फिर से कौन बाहर आएगा? एक और 30 और रूट में क्या बच गया? 3। अच्छा 30 × 30 क्या लिखे? 3 3 9 और 2 0। और कभी भी एरिया की यूनिट सेंटीमीटर नहीं होती, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अच्छा इसको ना एक बार और समझना दोबारा।
हमने सब कुछ माइनस कर लिया था। जो भी नंबर डबल दिख रहा है उसको रूट से बाहर निकाल देना और बाहर निकाल के सिंगल लिख देना। अंदर क्या बचा 90 और 30। 90 को क्या लिख दिया मैंने 3 इंटू, फिर से ये दो 30 दिख गए एक साथ, एक पेयर निकाल लिया बाहर, एक तो पहले से चल रहा था, एक इन दोनों को मिला के आ गया। अच्छा रूट में क्या बचा, क्या उसका पेयर बन रहा है किसी के साथ? अगर पेयर नहीं बन रहा तो आप रूट के अंदर ही आंसर को छोड़ेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब कभी कभी ना क्वेश्चन रूट की वैल्यू दे देता है, कभी कभी मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट 3 को पुट करो 1.73, तो आप रूट 3 की जगह क्वेश्चन में क्या रख देना 1.73 और किससे मल्टीप्लाई कर देना उसको 900। अगर क्वेश्चन ने ऐसे दी है वैल्यू तो, नहीं दी तो क्वेश्चन को यही छोड़ेंगे। आंसर समझ में आ गया सबको? अब एक बार नोट करो, कोई डाउट है ना तो दोबारा से पूछ लो, ऑन करो ऑफ करो, जिनसे नहीं बनेगा कोई बात नहीं है। आप थोड़ी शांति लगी है, हाँ कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखेंगे। The triangle side walls of a flyover has been used for an advertisement. The sides of the walls are 122, 22 and 120. The advertisement yield the earning by 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो क्लास एक फ्लाईओवर है, रख लो बस। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ फ्लाईओवर लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ ना ऐसे एक वॉल है कुछ इस तरीके से ही बनी हुई है। शो भी कुछ चेंज है मेरे ख्याल से, यस। तो ऐसा समझ लो कि आपके पास ऐसी एक वॉल समझ लो, साइड में एक वॉल है। बाकी तो पूरा डायग्राम एग्जैक्टली नहीं भी बनेगा तो चलेगा, बस देख ये ध्यान समझो कि यहाँ पे व्हीकल्स जा रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं और साइड में एक दीवार है जो कि किस शेप की है बच्चों? ट्रायंगल शेप की है, ठीक है। उस वॉल पर ऐड करना है कंपनी को, दिखता है दीवार पे ऐड लिख देते हैं बड़े बड़े कंपनी के नेम्स, ये वो एडवर्टाइजमेंट करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी को सिर्फ 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए उस दीवार पर वॉल पर ऐड करना है। अगर कंपनी पूरे साल ऐड करती है ना तो उसके पैसे कितने हैं? 5,000। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना सभी बच्चे, सुनना ध्यान से बच्चों। ये वॉल है जिसपे कंपनी को ऐड कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इस वॉल की 1 मीटर स्क्वायर, सिर्फ इतना सा एरिया पे अगर आप ऐड करते हो तो देख रहे हो कितना सा एरिया है, छोटा सा। इस एरिया के आपको 5,000 रुपए देने होंगे पूरे साल में। महंगा है बट कोई बात नहीं, कंपनी देखेगी, हमें तो कोई ऐड करना नहीं अपना, उसको करना है उसको छोड़ो। तो कंपनी कह रही है 5,000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के और पर ईयर यानी 1 साल के। तो कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आई? कॉस्ट क्या है? 5,000। बेटा नींद आ रही है? कॉस्ट क्या है? 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर उन्नति का मतलब पर मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1, इस छोटा सा एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट 1 ईयर के लिए, पर ईयर मतलब 1 ईयर के लिए कितनी है? 5,000। अब पहले तो आप निकालो आपको कितने बड़े एरिया पे कॉस्ट करनी है, तो पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा पूरे ट्रायंगल का, बोलो तभी कॉस्ट निकलेगी। ध्यान से देखना, साइड्स क्या है ट्रायंगल की, बोलो 122 मीटर। हाँ तो हम पहली साइड ए ले लेंगे 122 मीटर, सेकंड 22 मीटर, 22 और थर्ड है 120। तीनों साइड्स दिख गई। तीनों साइड्स देने के बाद सबसे पहले आप एस यानी सेमी पेरीमीटर निकालोगे, जो कि सबको प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करने पे आएगा। तो जब आप सबको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है यहाँ पे। 120, 22 एंड 122, 4, 6, 264।
264 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। पहला स्टेप क्लियर। फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप में क्या निकालते हैं? एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है S गुड। अब S की जगह रखेंगे 132 मतलब माइनस करेंगे पहली साइड कितनी है 122, फिर 132 में से सेकंड साइड माइनस करेंगे 22 और फिर 132 में से थर्ड साइड माइनस करेंगे 120। माइनस करते जाते ये 132 ही आएगा। 132 में से 122 गया, 132 में से 22 गया 110 और यहाँ पे 132 में से 20 गया 12 ना 12 आएगा। आ गई सारी चीजें? कोई डाउट है तो बोलो। सब क्लियर? अब ये सारे नंबर्स आ चुके हैं। क्या किसी की पेयरिंग दिख रही है? यहाँ के बाद यहाँ कर लो सोल्व। किसी की पेयरिंग नहीं दिख रही ना? तो जब किसी की पेयरिंग नहीं दिख रही तो आप सबका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। रफ में एलसीएम ले ले, 132 का एलसीएम ले ले। 2 6 12, 2 6 12 बेटा है ना, 1 इधर जाएगा। 11 6 3 2 2 1 एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 11 इंटू, ये तो सिर्फ इसका है। 10 का एलसीएम आपको वैसे लेना आता है तो वैसे लेना, मुझे तो डायरेक्ट भी लेना आता है। 10 का होता है 2 इंटू 5। 110 का एलसीएम 11 इंटू 2 इंटू 5। मुझे याद है, आपको करना आता नहीं है तो आप ऐसे करके देखेंगे। सबको एलसीएम लेना आता है? रितिका एलसीएम लेना आता है ना? सो जो बेटा भी गद्दे लगवाते तुम्हारे लिए। 12 का एलसीएम क्या होगा? 12 का 4 इंटू 3। सबका एलसीएम ले लिया। अब सबका एलसीएम लेने के बाद हम पेयर बनाएंगे। ध्यान से देखना, पेयर बनाने के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। 11 का पेयर मिल गया। जो पेयर मिलते जाते हैं लिखते जाओ नीचे। 2 का पेयर बनाते हैं। देखो पेयर बन गया 2 का एक, और किसी का पेयर बन रहा है 3 का बन रहा है। कहाँ है 3? एक और 2 का बन रहा है। एक और 2 का बन रहा है, बनाते हैं बेटा। 5 का भी बन रहा है, 5 भी लिखो। एक और 2 का बन रहा है। कहाँ है 2? ये रहा। ओहो 4 बच्चा थोड़ी है। 4 बच्चा थोड़ी है। 4 क्या होता है? 4 क्या होता है? हाँ 4 को लिख दो ना 2 इंटू 2। तो 4 को जब 2 इंटू 2 लिख दिया तो फिर 2 इंटू 2 का पेयर क्या बना? बोलो। अब देखो सबके पेयर आ चुके हैं बाहर, ध्यान से देखिएगा। सबके पेयर आ चुके हैं। इस 2 का पेयर आ गया एक, 11 का, 3 का, और इस 2 का पेयर भी आ चुका है। ठीक है, ये रहा। और ये 5 आ चुका है और लास्ट वाले 2 का भी पेयर आ गया। सब पेयर से एक एक सिंगल नंबर आ गए। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 3 6 5 30 into 4 120 and 120 into 11 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया। अभी तो खाली एरिया है, अभी कॉस्ट भी निकालनी है। अभी सिर्फ क्या है? अब अभी कॉस्ट निकालनी है। ध्यान से सीखिएगा। नहीं बेटा, जब भी पेयर्स होते हैं और पेयर जब बाहर आ जाते हैं, उस सारे पेयर्स में से जब एक एक नंबर बाहर आ चुका है, जब सारे पेयर्स में से एक एक नंबर बाहर आ चुका है तो रूट हट जाएगा। सारे पेयर्स में से आ चुका है। समझ आई? अब देखो बोर्ड पे देखो। अब कॉस्ट निकालते हैं। ध्यान से सीखना सभी। कॉस्ट पर पहले आप ध्यान से देखो, आपको कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेट इनटू में एरिया, ये एक फॉर्मूला होता है।
रेट क्या होता है? रेट समझो, अगर आप मार्केट में जाते हो, कुछ आपको खरीदना है, तो जब भी आप मार्केट में जाते हो तो किसी एक चीज का रेट लेते हो ना, या आप ऐसा बोलते हो भैया 20 समोसे कितने के दिए? अच्छा 2 दे दो भैया ने उसी कढ़ाई में तुम्हें भी डाल देना। ऐसा करते हो आप? बाहर जाके ये पूछते हो भैया 100 पेन कितने के दे रहे हो? भैया खुश हो गए 100 पेन खरीदे, 1 दे दो मुझे। अरे 1 का रेट पूछ के 100 खरीदोगे ना, या 100 का रेट पूछ के 1 खरीदोगे? रेट 1 का पूछते हो ना, तो आप कॉस्ट कैसे निकालते हो? आपने जो रेट पूछा और आपको जितने पेन चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा भैया कहेंगे 1 पेन ना 2 रुपीज का है, तो आप फिर बोलोगे अच्छा मेरे को 10 पेन चाहिए, तो कितने पैसे दोगे? 2 × 10 20 दोगे ना। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला होता है। आपको कहाँ पेंट करना था, वो पूरा एरिया कितना आया जल्दी बोलो। और रेट होता है जो क्वेश्चन ने पैसे गिवन दे रखे। रेट सही तो दे रखा, पर इस रेट में गड़बड़ है। देखो इधर, ये रेट पूरे साल का है, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये 1 महीने का रेट बन गया। क्योंकि पूरे साल में, जैसे मान लो पूरे साल की फीस है आपकी 5000 रुपए स्कूल की मान लो, तो 1 महीने की फीस कैसे निकालोगे? पूरे साल की जो फीस है उसको 12 से डिवाइड कर दोगे। और 3 महीने की फीस कैसे निकालोगे? जो 1 महीने की फीस आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हद हो गई। दोबारा समझो, मान लो पूरे साल आपको बोला है कि आपके पूरे साल की फीस है 12,000, आपको साल के 12,000 रुपए जमा कराने हैं, आपकी स्कूल की फीस है। तो कहोगे दीदी अच्छा 1 महीने की फीस कितनी है? 1 मंथ की फी कितनी होगी? डिवाइड करोगे तो कितनी आई 1 मंथ की फी? और 3 मंथ्स की फीस के लिए क्या इसको 3 से डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई है ना। 3 महीने की फीस कितनी होगी? 1000 + 1000 + 1000 कितने? 3000। दोबारा समझो, आपको रेट पूरे साल का दिया था, पूरे साल के रेट को किससे डिवाइड किया? तो ये कितने का आ गया? 1 मंथ का। तो 1 मंथ के रेट को किससे मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें कितने महीने तक के लिए ऐड करना है। सबको समझ आया? जो कॉस्ट दे रखी थी, जो रेट दे रखा था, वो कितने महीनों का था? 12 मंथ्स का, 1 साल का। हमने किससे डिवाइड कर दिया? ये किसका रेट आ गया? 1 मंथ का। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मंथ्स का। अब सब कुछ मल्टीप्लाई करके क्या आएगी बस आपकी? तो करें 3 4 और ये 4 3 12, 4 3 12, मल्टीप्लाई करो 5000 रुपीज में आंसर आ जाएगा। पॉज करो।